नमस्ते। चलिए आज हम सब मिलकर पैसों के बारे में एक बहुत प्यारी सी बात सीखते हैं, है ना? हम ये समझेंगे कि असली दौलत, असली अमीरी आखिर होती क्या है। जरा सोच कर देखिए तो वो कौन सी सबसे कीमती चीज है जो हमारे पास हो सकती है? क्या वो हमारा चमचमाता हुआ नया फोन है या वो नई नई साइकिल जो आंगन में खड़ी है? नहीं, सबसे कीमती चीज तो कुछ और ही है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। हाँ जी, यही है आज का सबसे बड़ा सीक्रेट। असली दौलत वो एहसास है कि हमें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे मन की शांति वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अच्छा, चलिए अब इस जाल को थोड़ा और समझते हैं। आपको अपने स्कूल के दिन याद है? सोचिए, जब सारी पॉकेट मनी एक बहुत फैंसी वाले पेंसिल बॉक्स पर खर्च कर दी और फिर कैंटीन में समोसा खाने के लिए पैसे नहीं बचे। बस यही तो है दूसरों को इम्प्रेस करने का जाल जो हमसे फालतू के खर्चे करवा देता है। हमारे मन में ना अक्सर ये छोटी छोटी चिंताएं घर कर लेती हैं, है ना? जैसे अरे लोग क्या कहेंगे, या मुझे सक्सेसफुल दिखना ही चाहिए, मैं किसी से छोटा नहीं दिख सकता। और जानते हैं, यही छोटा सा डर धीरे धीरे हमारी पैसे बचाने की आदत को खराब कर देता है। हम अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरे क्या सोचेंगे इसके लिए जीने लगते हैं। और फिर इस सोच का नतीजा क्या होता है? देखिए, हमारे फालतू के खर्चे बढ़ जाते हैं, जिंदगी ईएमआई पे चलने लगती है और एक परमानेंट वाला स्ट्रेस वो हमारा दोस्त बन जाता है। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका उपाय क्या है? उपाय बहुत सिंपल है। हमें बस सोचने का एक नया और शांत तरीका अपनाना है। एक ऐसा प्यारा सा रास्ता जो हमें टेंशन से निकालकर सुकून की तरफ ले जाता है। अब जरा यहाँ देखिए, कितना साफ साफ लिखा है ना? एक तरफ है पुरानी सोच जो कहती थी कि स्टेटस ही सब कुछ है, मतलब दिखावा करो, लेकिन दूसरी तरफ है नई प्यारी सोच जो कहती है नहीं, मेरे मन की शांति ज्यादा जरूरी है। ये एक छोटा सा बदलाव है, दिखावे से सुकून की तरफ। और पता है, जब हम ये प्यारा सा बदलाव लाते हैं ना, तो जैसे जादू हो जाता है। जैसे हम दूसरों को इम्प्रेस करना बंद करते हैं, हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, हमारी सेविंग्स बढ़ने लगती हैं और सबसे अच्छी बात, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। अच्छा, इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती हूँ। आप देखिएगा, इनसे सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो हमारी पहली कहानी में है दो स्टूडेंट्स, एक है राहुल और एक है आशा। दोनों के सामने दो रास्ते थे, एक था आजादी का और दूसरा था दिखावे का। राहुल ने चुना एक बहुत सिंपल सा रास्ता। वो एक साधारण सा फोन इस्तेमाल करता था और अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई और नई नई स्किल्स सीखने में लगाता था। उसे किसी को भी कुछ दिखाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। वो अपनी दुनिया में बहुत खुश था। और दूसरी तरफ थी आशा। वो हमेशा ब्रांडेड चीजों के पीछे भागती थी ताकि उसके दोस्त उससे इम्प्रेस हों। उस पर हमेशा दूसरों की बराबरी करने का प्रेशर रहता था और बेचारी हर दिन अपनी इमेज को लेकर परेशान रहती थी। तो देखा आपने, इस कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट यही है। राहुल ने आजादी को इम्पोर्टेंस दी और आशा दिखावे के पीछे भागती रही, और दोनों की जिंदगी का जो सुकून था वो इसी एक चॉइस पे डिपेंड करता था। चलिए अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। इसमें दो दोस्त हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, अरविंद और मनोज। देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में ये बातें कैसे काम करती हैं। अरविंद जो था वो बहुत समझदार था। वो अपनी सैलरी के अंदर ही खर्च करता था और फालतू की महंगी चीजों से हमेशा दूर रहता था। इसी वजह से वो हमेशा फाइनेंशियल रूप से फ्री फील करता था और अपनी लाइफ के डिसीजंस बड़े आराम से शांति से ले पाता था। और अब आते हैं मनोज पर। वो अपने ऑफिस के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बार बार अपग्रेड करता रहता था। उसने नई कार के लिए, महंगे फोन के लिए लोन ले लिया और अब वो हमेशा पैसों के प्रेशर में ही काम करता था। इस कहानी का लेसन कितना सिंपल और पावरफुल है ना? अरविंद अपने पैसों से अपने लिए आजादी खरीद रहा था और मनोज उन्हीं पैसों से अपने लिए दबाव, प्रेशर खरीद रहा था। तो इन कहानियों से सीखने के बाद अब बारी है थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की। चलिए हम सब मिलकर अपनी अपनी आजादी को ढूंढते हैं। जरा शांति से सोचते हैं कि हम पैसे सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कहाँ-कहाँ खर्च करते हैं।
क्या कोई ऐसा महंगा कपड़ा है या फोन है जो सिर्फ इसलिए खरीदा गया हो ताकि लोग वाह कहें, या किसी पार्टी में सिर्फ इसलिए ज्यादा खर्च किया हो ताकि हमारी इमेज अच्छी बने? आप जरा इमेजिन कीजिए, अगर वो चिंता कि लोग क्या कहेंगे वो खत्म ही हो जाए तो क्या होगा? हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, है ना? और हमारे पास ज्यादा सेविंग्स होंगी जिससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सोचिए, जिंदगी कितनी हल्की और खूबसूरत हो जाएगी। तो ये रही आज की एक छोटी सी प्यारी सी एक्शन टिप। आज से कुछ भी खरीदने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकना है और खुद से ये सवाल पूछना है, मैं ये चीज वैल्यू के लिए खरीद रहा हूँ या रही हूँ, या दूसरों के अप्रूवल के लिए? मतलब क्या इसकी सच में जरूरत है या ये सिर्फ किसी को दिखाने के लिए है? चलिए, अब हम आज की इस प्यारी सी बातचीत के आखिर में आ गए हैं। जाने से पहले एक छोटी सी बात जो हमें हमेशा याद रखनी है। ये कितनी गहरी और सच्ची बात है ना? आज़ादी उसी पल बढ़ती है जब आप दूसरों को इम्प्रेस करना बंद कर देते हैं। हमारी आज़ादी उसी मोमेंट से शुरू हो जाती है जिस मोमेंट हम दूसरों को खुश करने का बोझ अपने कंधों से उतार देते हैं। असली फ्रीडम तो अंदर से आती है। तो आज से हम सब हर रोज खुद से ये कहेंगे, मैं दिखावे की जगह आज़ादी को चुनती हूँ। हम दिखावे को नहीं, अपने मन की शांति और आज़ादी को चुनेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, छोटी छोटी लर्निंग रोज करने से एक दिन बड़ी सक्सेस जरूर मिलती है।